हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 24 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज के बारे में कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे आप बेबेल सिंटेक्स का यूज करके या फिर आप कैसे जेएसएक्स का यूज करके आप अपने कंपोनेंट बना सकते हो, रिएक्ट के अंदर कोड लिख सकते हो। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रिएक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे एग्जैक्टली रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम जो है वो किसी भी कंपोनेंट या किसी भी एलिमेंट को रेंडर करने के लिए काम करते हैं, यूज आते हैं। तो ऑलरेडी वो साइड जो कॉन्सेप्ट है हमने कवर कर लिए, राइट। तो ये वीडियो के अंदर हम कंपोनेंट और प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम देखने वाले हैं कि कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बना लूंगा। तो अभी हमने क्या किया था कि लास्ट टाइम जो हमने अप्रोच यूज किया था, हमने बस यहाँ पे लिखा था npm। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा था क्रिएट और यहाँ पे हमने लिखा था विट। ठीक है, तो इतना लिखा था। बट अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा अप्रोच है कि npm क्रिएट विट @ आप करो, फिर यहाँ पे आप लिखो लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट क्या करेगा कि विट का जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसके साथ यहाँ पे आपका जो रिएक्ट का एप्लीकेशन होगा वो क्रिएट करेगा। ठीक है, npm क्रिएट विट @ लेटेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका नाम लिख सकते हो। जैसे अभी मैं लिखूंगा 02, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन से कंपोनेंट अंडरस्कोर वी कैन से प्रॉप्स। तो इतना मैंने कुछ लिख दिया है कि हम कंपोनेंट एंड प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वी कैन से हाइफन हाइफन, फिर उसके बाद हाइफन हाइफन। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखो टेम्पलेट हाइफन रिएक्ट। ठीक है, और इतना लिखने के बाद एंटर हिट करो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट टेम्पलेट का यूज करके, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस क्रिएट वाइट। तो आप यहाँ पे वाई या यस आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आपका पैकेज का नाम पूछ रहा है, तो यही सारी चीजें जो है वो आपको फॉलो करनी है। पैकेज का नाम आपने ऑलरेडी 02 कंपोनेंट्स में प्रॉपर्टी दिया है, तो आप मैं एंटर हिट करूंगा। यहाँ पे फ्रेमवर्क पूछा है, तो आप यहाँ पे रिएक्ट जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिंटर कौन सा यूज करोगे, वी कैन से ओएस लिंट यूज करोगे या फिर ईएस लिंट यूज करोगे। अभी मैं फिलहाल ये ईएस लिंट पे ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अपना 02 कंपोनेंट एंड प्रॉप्स करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। ये अभी npm की जितनी भी डिपेंडेंसीज जरूरी है ये प्रोजेक्ट के लिए, वो सारी डिपेंडेंसीज क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने दो और हम उसके बाद देखते हैं आगे प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट्स के बारे में। तो अभी जो अपना जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो वी कैन से इंस्टॉल हो चुका है, रन भी हो चुका है। मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर जो अपना लिंक है उसको कॉपी करूंगा, ब्राउजर में हम आएंगे और यहाँ पे आके आप ये पर्टिकुलर पोर्ट को आप सर्च करो। तो ये जो अपना पर्टिकुलर ऐप है जो स्टार्टिंग में होता है वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फटाक से पूरा एप्लीकेशन को क्लियर कर लेंगे, पहले से जैसे था वो वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आके अब ये पूरा जो आपका फोल्डर है 02 कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स, तो उसको आप ओपन कर लो, सोर्स को आप ओपन कर लो। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो app.jsx है, अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जो ये जो app.jsx है उसको आप क्या करो, यहाँ से पूरा एक काम कर सकते हो आप। ठीक है, कि ये पूरा जो कोड है वो आप यहाँ से हटा सकते हो। ये जितना भी आप कोड देख रहे हो ये आप हटा सकते हो, क्योंकि लास्ट में हमें बस एक फंक्शन को बस करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा फंक्शन है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और ये जो भी चीजें लिखी है, ठीक है, अपने को अभी यूज स्टेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। बस ये जो CSS है वो अभी आप रहने दो, app.css। तो ये भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। उसके बाद हम main.jsx में जाते हैं और अभी फिलहाल हम ये जो स्ट्रिक्ट मोड है यहाँ से स्ट्रिक्ट मोड भी हटा देंगे, राइट। और ये जो ऐप है बस वही रहने देंगे। तो स्ट्रिक्ट मोड हमें अभी नहीं चाहिए। ठीक है, क्रिएट रूट वगैरह चलो ठीक है, इंडेक्स वगैरह आप यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर आ गई है, ओके, क्योंकि ऐप नहीं है। हम अभी बना देंगे, बस फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फंक्शन, ठीक है, आप लिखोगे ऐप, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे रिटर्न। अभी रिटर्न कुछ ना कुछ कर दो। तो अभी यहाँ पे मैं रिटर्न बस हेलो कर रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे रिटर्न, तो अभी फिलहाल मैं हेलो कर रहा हूँ। ओके, चलो, तो इतना हमने कर दिया। अभी हम जाएंगे index.css में और यहाँ पे भी ये सब जो लिखा है वो सब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब अगर आपको ये रूट वाला जो चीज़ है वो अगर आपको रहना देना है तो आप रहने दे सकते हो। इसके अंदर कलर्स है, तो अगर आपको ये कलर यूज करने तो आप ये कलर भी जो है, ठीक है, वो यूज कर सकते हो, अपने काम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करो, ठीक है, आप पूरा ये जो CSS है उसको भी आप हटा सकते हो।
बट फिलहाल अभी क्या करते हैं, हम इसको रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट वूट वगैरह सबको दिया है। H1 और वो सबको अभी यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। ये जो H1 H2 वगैरह वगैरह लिखा है वो पूरा CSS हटा देंगे, ठीक है। ये जो नॉर्मल रूट बॉडी एंड ये सब स्पेशल आइकॉन वगैरह का जो दिया है उसको हम रहने देते हैं, और ये मीडिया स्क्रीन अभी हमें जरूरत है नहीं, तो उसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो मीडिया स्क्रीन लिखा है उसको भी हम हटा देंगे। ओके, सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि बस ये नॉर्मल जो कलर्स वगैरह जो ये वेरिएबल हम यहाँ पे जो रूट है उससे हम CSS के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। आप ये अलग अलग वेरिएबल जो है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे बॉडी है रूट के अंदर, और रूट नाम का कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे आपका इंडेक्स डॉट HTML में जाओ और यहाँ पे रूट नाम का एक डिव बनाए, और इसी के अंदर अपने जितने भी एलिमेंट होंगे वो रेंडर होंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे main.jsx में आ सकते हो। यहाँ पे एक ऐप नाम का वी कैन से एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। आप यहाँ क्या कर सकते हो, जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे एक थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है ऐप नाम का, और लास्ट टाइम अगर हमने जो देखा, लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसी में हमने देखा कि जो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे फिर इसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो एक अपना एक मॉड्यूल बन जाता है नॉर्मल वैलिना, अपना जो जावास्क्रिप्ट है वेनिला जावास्क्रिप्ट उसके अंदर, राइट, एक मॉड्यूल बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप जो जितने फंक्शन बनाओगे, जैसे अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और हमेशा याद रखना फंक्शन और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूँ, क्या लिखते हैं अपन, कार्ड, ठीक है। तो एक कार्ड नाम का मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, मतलब एक कार्ड नाम का कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बट ये एक नॉर्मल फंक्शन है और ये एक कंपोनेंट है, और ये दोनों में फर्क क्या है, देखो कंपोनेंट जो होगा उसका नाम जो होगा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ऐसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप करोगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कंपोनेंट बनाओ तो, ठीक है, कंपोनेंट का जो नाम है हमेशा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको पता चला होगा। जैसे ये अभी ऐप है, तो ऐप के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे H1 हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और H1 के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो डेवलपर्स, हेलो डेवलपर्स। तो इतना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो डेवलपर्स, और ये जो भी है मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। अब अपने ब्राउजर में चले आते हैं कि अपना ये जो भी कोड है वो रन हुआ है कि नहीं, एक बार वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना जो वी कैन से हेलो डेवलपर्स है वो यहाँ पे आ चुका है। और हमने यहाँ पे क्या किया है गाइस कि हमने जो रिएक्ट की जो नॉर्मल CSS थी उसी का ये हमने यूज किया है, तो इसी वजह से उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, और बैकग्राउंड में अभी मैंने जस्ट ब्लैक कलर लगाया है, राइट। तो ऐसे आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा कि ये कंपोनेंट वगैरह स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो कि रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वो ओपन कर लो। यहाँ पे आप क्लिक करना, वी कैन से लर्न रिएक्ट पे आप क्लिक करो। लर्न रिएक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे क्विक स्टार्ट है, क्विक स्टार्ट के अंदर आप ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह क्या होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे रन भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे राइटिंग द मार्कअप विद JSX, तो अभी हम देखते भी है कि ये JSX क्या होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे डिस्प्ले डेटा अगर आपको करना है तो ये डिस्प्ले डेटा जो हम करते हैं उसी को हम प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज पास करना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिंग स्टाइल्स वगैरह, तो आप स्टाइल्स भी जो है वो ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये पूरा जो क्विक स्टार्ट है वो आप देख सकते हो। लास्ट में जब ये पूरा वीडियो या फिर ये पूरा जो कोर्स है रिएक्ट का जब मैं कंप्लीट करूंगा तो हम इसी डॉक्यूमेंटेशन को एक बार पढ़ के देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जो जैसे इंस्टॉलेशन करना, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह आप देख सकते हो। फिर उसके बाद क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप, देन उसके बाद बिल्ड ऐप फ्रॉम स्क्रैच वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे आप सेटअप वगैरह देख सकते हो। उसके बाद आप रिएक्ट कंपाइलर के बारे में देख सकते हो जिसमें इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, इंक्रीमेंट, एडेप्शन वगैरह वगैरह है। फिर यहाँ पे लर्न रिएक्ट के अंदर डिस्क्राइबिंग द यूआई वगैरह है, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, जैसे एक कंपोनेंट क्रिएट करना उसके अंदर फिर राइटिंग मार्कअप विद JSX, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ओके वेट, ठीक है, इसको ऐसे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट कंपोनेंट लिखना, उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपोनेंट को करना, राइटिंग मार्कअप विद JSX, जावास्क्रिप्ट JSX विद कर्ली ब्रेसेस, पासिंग द प्रॉपर्टीज टू अ कंपोनेंट, कंडीशनल रेंडरिंग, रेंडरिंग लिस्ट। तो ये सब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें हम यहाँ से ही करके मतलब डॉक्यूमेंट पढ़ के कर रहे हैं। मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है और डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ही मैं आपको रिएक्ट जो है वो सिखा रहा हूँ गाइस, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारा जो अभी स्टेप्स है वो स्टेप बाय स्टेप ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट को सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी जो पीपीटी है वो वहाँ पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे अभी हम देखेंगे
कि JSX क्या होता है। देखो JSX अगर बोलूँ तो HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट। जब हम Node.js का कोर्स देख रहे थे, जब हम आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख ले, मैंने ऑलरेडी एक Node.js पे पूरा कोर्स बना के रखा है, या फिर आप ये जो 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स चल रहा है तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो वो पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने EGS के बारे में बात की है। EGS क्या होता है? एक्सटेंडेड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, HTML के कोड के अंदर फॉलो वगैरह यूज कर सकते हो। तो वैसे ही रिएक्ट के अंदर एक फॉर्मेट होता है जिसको आप बोल सकते हो JSX। ठीक है, तो ये JSX क्या होता है? JSX से क्या कर सकते हो कि आप, जैसे मैंने बोला, एक HTML लाइक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, और जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर आप HTML के कोड को क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आप हमारी ये जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर आप देखो तो अपना जो app.jsx है, तो उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है, राइट। और फंक्शन के अंदर ही हमने यहाँ पे क्या किया है, ये पर्टिकुलर जो HTML का कोड है H1 वाला, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, राइट। ये वाला जो कोड है उसको हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर सकता था, यहाँ पे मैं div टैग पास कर सकता था, यहाँ पे मैं सेक्शन टैग पास कर सकता था, मैं कुछ भी पास कर सकता था, राइट गाइस। तो यही चीज है कि आप HTML के कोड को, अब ये देखो, ये अपना पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, और जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, HTML के कोड को यहाँ पे हमने वी कैन से पास किया। ठीक है, तो JSX आपको यही फंक्शनलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर आप HTML का कोड जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई फाइल बनाओ तो वो फाइल .jsx से होनी चाहिए। ठीक है, उसका एक्सटेंशन जो है .js की जगह पे JSX होना चाहिए, राइट। सो आई होप कि आपको ये JSX के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो JSX मतलब एक तरह का वी कैन से HTML लाइक मार्कअप है, जो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर HTML का कोड जो है वो लिखने के लिए अपने को थोड़ी फंक्शनलिटी अलाइव करता है। दूसरा ये क्या करता है कि ये कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट को, मतलब बिहाइंड द सीन ये क्या करेगा कि आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है, जो भी आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, आप जैसे अभी रिटर्न हमने किया H1, ठीक है, तो ये रिटर्न H1 जो हमने लास्ट टाइम भी स्टार्टिंग में देखा था कि जो रिएक्ट है वो react डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज करता है, राइट। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन या कोई भी कुछ कंपोनेंट बना के उसके अंदर अगर कुछ रिटर्न करते हो, तो बिहाइंड द सीन क्या करता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज करेगा, और वो जितनी सारी चीजें जो हमने देखी थी वो सारी चीजें वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करेगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट भी कैसा क्रिएट करेगा वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो अगर आगे हम देखें तो आपको जो JSX का कोड है वो कुछ ऐसा दिखता है, एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर आप यहाँ पे हेलो नेम वगैरह आप कुछ भी लिखोगे, और नेम भी जैसे यहाँ पे लिखा है, और उसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कहीं पे भी पास कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, हेलो डेवलपर्स की जगह पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजय सोलंकी, ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लेट नेम इज इक्वल टू अजय सोलंकी, तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओके, लेट नेम इज इक्वल टू अजय सोलंकी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये रिटर्न जो मैंने किया है, तो रिटर्न हेलो डेवलपर्स की जगह पे यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं ये जो नेम है उसका यूज कर लूंगा। ठीक है, तो अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये वेरिएबल बनाया, और वो वेरिएबल के अंदर हमने एक H1, देखो अब यहाँ पे वो वेरिएबल को हमने कहाँ पे यूज किया, ये H1 के कंटेंट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, एक फंक्शन, और ये फंक्शन जब हम कैपिटल लेटर के साथ और ऐसा कुछ सिंटेक्स के साथ जब रिएक्ट के अंदर पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं गाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्ट के अंदर सारी चीजें एक कंपोनेंट होती है, राइट, तो इसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो आई होप कि ये कंपोनेंट के बारे में आपको पता चला होगा कि ये भी क्या होता है। और ये देखना, अभी यहाँ पे हेलो डेवलपर्स की जगह पे मैंने अगर यहाँ पे नेम पास कर दिया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा अपने ब्राउजर के अंदर, कि यहाँ पे भी देख सकते हो आप, हेलो अजय सोलंकी जो है वो आ चुका है, राइट। तो आई होप कि आपको ये इसके बारे में पता चला होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये JSX के बारे में पता चला होगा, राइट। अभी JSX को लिखने के जो थोड़े बहुत रूल्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो वन रूट एलिमेंट, मतलब क्या होगा कि हर एक कंपोनेंट जो होगा वो एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट के अंदर रेंडर होता है। ठीक है, आप सिबलिंग के अंदर रेंडर कर सकते हो, डीव्स के अंदर रेंडर कर सकते हो, या फिर उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हो। देखते हैं फ्रेगमेंट क्या होता है। उसके बाद कैमल के एट्रीब्यूट, मतलब HTML क्लास बिकम क्लास नेम, ऑन क्लिक बिकम ऑन क्लिक, मतलब देखो जैसे हम नॉर्मल HTML के अंदर क्लास का यूज करते हैं किसी भी क्लास या किसी भी क्लास को रेंडर वी कैन से क्या बोलते हैं उसको पास करने के लिए, तो यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास नेम का यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, और क्लोज एवरी टैग, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे वी कैन से जितने भी टैग्स होंगे HTML के उस सबको यहाँ पे क्या करोगे, क्लोज तो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो ये JSX के बस 3 रूल है। ठीक है, तो पहला मैं रूल आपको जो है वो मैं बता देता हूँ। देखो, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने रिटर्न किया H1, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मैं दो चीजें रिटर्न नहीं कर सकता, जैसे ये रिटर्न किया मैंने यहाँ पे H1, और इसी को अगर मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं समझो रिटर्न करता हूँ फिर से हेलो H1 ही रिटर्न करता है, पर इस बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू
द कोड यात्रा, ऐसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 H1 है वो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे अभी मैं ये इनोटेट, मतलब यहाँ सेमीकोलन की जगह पे यहाँ पे मैं ऐसा 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 ये सेमीकोलन करके यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये देखो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन किया, यहाँ पे मैंने पहला वी कैन से H1 यूज किया, यहाँ पे मैंने दूसरा H1 यूज किया। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो भी ये जो वेलकम टू द कोड यात्रा है वो रेंडर नहीं होगा। आपको देखना है, आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आके मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ तो देखो दोनों में से कोई एक चीज हो रही है, या तो वेलकम टू द कोड यात्रा, या तो ये जो पर्टिकुलर जो चीज है वो क्या कर रहा है कि हमने यहाँ पे ये जो लास्ट वाला ये जो टर्मिनेशन वी कैन से सिंबल है वो हमने यहाँ पे यूज किया, तो इसीलिए वो क्या समझ रहा है कि ये आपका एंडिंग वाला लाइन है, और ये जो पहला लाइन है, ठीक है, हेलो हेलो वाला, तो उसको तो वो कंसिडर कर ही नहीं रहा है, राइट। अगर समझो कि यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा टर्मिनेशन सिंबल लगा दूं तो अभी आउटपुट ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आके मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखो यहाँ पे हेलो अजय सोलंकी आ रहा है, अभी ये फिर से वेलकम टू द कोड यात्रा है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब JSX के अंदर क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट होता है उसके अंदर आप एक ही चीज जो है वो रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने 2 एलिमेंट रेंडर किए तो वो हम नहीं कर सकते, उसके उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को आप यहाँ से वीकेंड से कट कर लो और इन दोनों को एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप कर लो, फिर चाहे वो div हो या फिर जो भी हो आप, ठीक है, इसको यहाँ से आप कट कर लो। अब यहाँ पे आप क्या करो, एक रिटर्न div करते हैं, तो यहाँ पे मैं div का यूज करूंगा और ये div के अंदर ये दोनों को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये div के अंदर अगर मैंने ये दोनों को यूज किया तो ये दोनों अभी क्या होंगे, रेंडर होंगे अच्छी तरीके से। अगर हम यहाँ पे आए ब्राउजर में, आप देखो तो यहाँ पे एक हेलो अजय सोलंकी आ चुका है और यहाँ पे वेलकम टू द कोड यात्रा जो है वो भी आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये दोनों चीज जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे अभी जितने जितने एलिमेंट आप चाहो उतने एलिमेंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेंडर करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएगा, देखो आप हेलो अजय सोलंकी वेलकम टू द कोड यात्रा। अगर यहाँ पे अगर मैं एक पी टैग रेंडर करना चाहूँ जिसका लोरेम फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड का एक पैराग्राफ में अगर यहाँ पे करना चाहूँ तो भी वो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे समझो कि मैं कोई बटन रेंडर करना चाहूँ तो वो भी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक सबमिट बटन, ठीक है, मैं रेंडर करना चाहूँ तो वो सबमिट बटन जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गाइस। तो आई होप कि आपको इसके बारे में पता चला होगा, राइट। बट द थिंग इज दूसरा कि अगर आपको यहाँ पे ये div पास नहीं करना है तो यहाँ पे आप फ्रेगमेंट का भी यूज कर सकते हो। फ्रेगमेंट क्या होता है, देखो div की जगह पे यहाँ पे आप कोई भी टैग का यूज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, बस ये जो चीज है, मतलब यहाँ पे कोई उसके अंदर कोई टैग का नाम नहीं लिखोगे, जैसे div पैराग्राफ H1 ऐसा कोई नाम नहीं लिखोगे। यहाँ पे बस आप क्या करोगे, यहाँ पे बस ऐसा एक एम्प्टी वी कैन से ये जो एंगल ब्रैकेट्स है वो आप पास कर दोगे और यहाँ पे अब एक क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, मतलब दो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में एक ये जो स्लैश है वो आप प्रोवाइड कर दो, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पे div सेक्शन वगैरह कुछ ना देने की जगह पे आप बस यहाँ पे एक फ्रेगमेंट दे दो और उसके अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स आपके पास करने थे वो पास कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना कोड वैसा का वैसा है। यहाँ पे देखो सबमिट आ चुका है, div नहीं है तो इसलिए सबमिट पूरा जो है पूरी विथ ले रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो चीज है वो समझ में आ रही है कि क्या है एग्जैक्टली और क्या नहीं है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर देखो अगर यहाँ पे क्या बोल रहे थे वो कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना है, ठीक है, जैसे मुझे इसका क्लास बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि हम नॉर्मल HTML में क्या करते थे, हम नॉर्मल HTML में ऐसा क्लास लिखते थे, ठीक है, सॉरी हम ऐसे क्लास लिखते थे और क्लास इज इक्वल टू करके हम ऐसा कुछ करते थे, राइट। बट ये HTML में होता था, ये JSX है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हर एक चीज जो है वो कैमल केस में कन्वर्ट हो जाती है और एट्रीब्यूट के नाम थोड़े आपको बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्लास और नेम। क्लास नेम देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट अंडरस्कोर BTN, ठीक है। तो सबमिट अंडरस्कोर BTN इतना हो चुका। अब हम यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट अपना जो टूल है वो यहाँ पे यूज करते हैं, एलिमेंट्स पे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओ और ये सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका एक क्लास ऐड हुआ है सबमिट बटन करके, राइट, देख सकते हो आप। और उसको अगर आपको CSS प्रोवाइड करनी है, आप क्या करो, यहाँ पे चले आओ app.css में। अब यहाँ पे आके आप क्या करो, अपना क्या है क्लास है ना, तो डॉट सबमिट अंडरस्कोर BTN, ठीक है। देखो अभी उसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पैडिंग प्रोवाइड करता हूँ, टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 40 पिक्सल। तो इतनी हमने पैडिंग प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे CSS, ओके, तो आप देखना यहाँ पे उसका जो CSS है वो उसको अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे विथ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं वी कैन से विथ उसको मैं 200 पिक्सल जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम फिर से वहां पे जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना ये जो बटन है उसका विथ जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे वो जो विथ है वो कम हो चुका है यहाँ पे, राइट। तो ये जो आप देख सकते हो सबमिट बटन का विथ जो है वो कम हो चुका है। यहाँ पे आप उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करें हम यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर कुछ अच्छा सा दिखे ऐसा कुछ हम कर देते हैं, ब्लैक के अंदर ये जो कलर है वो दिखेगा। और ओके, तो अभी दिख भी रहा है। और इसके अंदर का जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ पे कर देते हैं वी कैन से ब्लैक, ठीक है। और हम और भी एक चीज क्या करते हैं, हम इसका जो फॉन्ट साइज है
वो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल 1.2 आरईएम कर देते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी आपको जो ये सबमिट बटन है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे वी कैन से क्या करते हैं हम, बॉर्डर हम कर देते हैं नन, ठीक है। तो बॉर्डर हमें चाहिए नन, और बॉर्डर रेडियस जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे 20 पिक्सल के आसपास प्रोवाइड कर देता हूँ, तो अपना जो बटन है कुछ ऐसा दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और आप यहाँ पे और भी क्या कर सकते हो कि यहाँ पे वी कैन से आप बॉडी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन आप कॉलम कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, तो अभी ओके। और वी कैन से अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हो, एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर सकते हो। ओके सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब आप ऐसे भी जो CSS है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। बॉडी को मैं यहाँ से ये सब यहाँ से कट कर लेता हूँ, और हम जाते हैं index.html में, और यहाँ पे जाके ये जो चीज़ें हम यहाँ पे कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे भी नहीं हुआ, ओके कोई नहीं, क्योंकि हमने किया है क्या ऑलरेडी, नहीं हमने नहीं किया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ऐसे बट आप जो है वो CSS वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत ही ईजी था, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि main.jsx वगैरह में यहाँ पे हम कैसे CSS अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और ये जो JSX का सिंटैक्स है वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक कार्ड नाम का कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो ये यहाँ पे अपना क्या है, ये कार्ड नाम का कंपोनेंट है, ठीक है। ये कार्ड नाम का कंपोनेंट है, और ये भी क्या करता है, रिटर्न करेगा कि इसको एक div को रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div, ओके। यहाँ पे हम लिख लेते हैं div, ठीक है। और ये एक div को रिटर्न करता है, देखो यहाँ पे हमने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है तो इसीलिए वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आगे ऐसा एक एक्सपोर्ट भी लिख सकते हो, जिसकी वजह से ये एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कार्ड करके हमने यहाँ पे लिखा है, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, div रिटर्न कर रहे हैं। div का अगर आप यहाँ पे क्लास नेम देना चाहो तो दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं कार्ड करके एक क्लास नेम दे देता हूँ। उसके अंदर हम क्या करते हैं, H1 ले लेते हैं, ठीक है। H1 के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर का नाम रहेगा, तो मैं अपना नाम ले लेता हूँ, वी कैन से अजय सोलंकी, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एक पैराग्राफ रखोगे, तो मैं एक 10 वी कैन से 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लोरेम वी कैन से, हाँ लोरेम 10 नॉट 20 10 वर्ड्स का यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है वो मैं जनरेट करा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक, हाँ चलो, तो मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ, और इमेज का हम यहाँ पे सोर्स भी दे देंगे अभी। तो आपको कहाँ पे रखना है, असेट्स के अंदर जो है वो आप इमेज जो है आपकी रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बटन ले लूँगा, ठीक है। और बटन हम रखेंगे यहाँ पे रीड मोर करके, ठीक है। तो इतना हम रखेंगे अपने कार्ड के अंदर। तो ये जो चीज़ है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, और उसको हम अलग CSS भी क्या करेंगे, CSS से हम उसको क्या करेंगे, डिजाइन भी करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे app.css में आओ, सबमिट बटन नहीं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो वी कैन से, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपना कार्ड नाम का क्लास था हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या देंगे, एक तो उसका वी कैन से पेडिंग तो पहले मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो पेडिंग में यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता हूँ 30 पिक्सल फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, नॉट 20 पिक्सल फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, राइट। यहाँ पे आप उसका वी कैन से विथ प्रोवाइड कर सकते हो। तो विथ में यहाँ पे वी कैन से 300 पिक्सल के आसपास का विथ जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट। हाइट अभी मुझे रखना नहीं है, बॉर्डर हम रखेंगे, तो बॉर्डर हम रखेंगे वी कैन से 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट, ठीक है। तो वो बॉर्डर हम रखेंगे। बॉर्डर रेडियस हम थोड़ा दे देंगे, तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल जितना। तो इतना अभी हमारा जो कार्ड है वो दिख रहा है। उसके अंदर का जो इमेज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कार्ड, और उसके अंदर का जो इमेज टैग है वो इमेज टैग को भी हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका भी जो विथ है वो हम वी कैन से अभी रखेंगे कुछ 200 पिक्सल के आसपास, ठीक है। और हाइट भी जो है वो भी हम रखेंगे 200 पिक्सल के आसपास, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस जो है वो हम कर देंगे यहाँ पे वी कैन से 50%। तो ये सब नॉर्मल CSS है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं कुछ पिक्सल या ऐसा कुछ हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करो, इमेज वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी इमेज। तो फिलहाल एक तो जब भी इमेज, ठीक है, चलो ये वाला सही लग रहा है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। या फिर आप क्या करो, डाउनलोड अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका आप कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे आके आपका जो वी कैन से app.jsx है उसके अंदर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
बस लिंक जो है वो पेस्ट कर दो आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया। एक बार हम देख लेते हैं कि अपना ये जो पर्टिकुलर कार्ड है वो हम कहाँ पे रेंडर करेंगे। हम यहाँ पे अपने ऐप के अंदर रेंडर करते हैं, ठीक है। तो ऐप के अंदर ये जो चीज़ें है अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ये जो कार्ड है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो कार्ड को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक, कार्ड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो ऐसे में अभी मैं कार्ड को यूज भी कर सकता हूँ, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, ओके, मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, ब्राउजर पे जाएंगे हम और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बस इमेज मेरी नहीं आई, बट अपना ये जो वी कैन से रीड मोर वगैरह है, ये कार्ड जो है वो अपना एक बन चुका है, ठीक है। ये आप कार्ड देख रहे हो, ये जो कार्ड है वो अपना एक बन चुका है। और इसके अंदर आप जितने चाहो उतने यहाँ पे कार्ड, जितनी बार चाहो उतनी बार, जैसे अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ 4 बार, तो 4 जो कार्ड है मेरे वो आ जाएंगे। देखो आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे जो 4 कार्ड है वो यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर से मैं app.css में आता हूँ और यहाँ पे अपना जो कार्ड है उसके अंदर मुझे करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे रखना है वी कैन से कॉलम। उसके अंदर उसके बाद हमें यहाँ पे जो अपना अलाइन आइटम्स है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं कर दूंगा सेंटर, ठीक है। तो देखो सारी चीजें यहाँ पे सेंटर में आ चुकी है। उसके बाद ओके, तो ये जो क्लास था सबमिट बटन, ये आप कार्ड के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो बटन है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास नेम प्रोवाइड कर देता हूँ सबमिट बटन, ठीक है, सबमिट BTN। तो उसको क्या और बाय डिफॉल्ट वो जो अपना ऐसा जो टेक्स्ट है वो लग जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है रीड मोड का जो बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे आके उसका भी आप CSS वगैरह जो चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो टॉप से जो वी कैन से, तो उसको आप 20 पिक्सल कर 10 पिक्सल कर दो, ठीक है, ओके। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो 1.02 रैम कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी अच्छा लग रहा है, ओके। बस ये जो इमेज जो नहीं आ रहा है बस उसी का आप देख लो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, चलो मैं डाउनलोड ही करके रख लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं फिर से पिक्सल पे जाऊंगा, ठीक है। पता नहीं क्यों इमेज नहीं आया, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से अगर वो इमेज मिले तो हम डाउनलोड कर लेंगे। चलो यही इमेज था, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं डाउनलोड करता हूँ, राइट। और उसको मैं यहाँ पे अपना जो असेट्स है उसके अंदर यहाँ पे मैं ले लूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हम सीधा VS Code में जाते हैं और यहाँ पे असेट्स में जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जाके मैं उसका जो फाइल नेम है उसको रीनेम कर लूंगा, फॉर एग्जांपल लोगो या फिर image1.jpg करके हमने यहाँ पे कर लिया है, ओके। और इसको हम सीधा यहाँ पे यूज कर लेंगे अपना app.jsx के अंदर, ठीक है। तो app.jsx के अंदर हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे वी कैन से image1.jpg, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रेंडर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी भी अपना जो इमेज है वो रेंडर नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कि ये रेंडर क्यों नहीं हो रहा है। एक बार हम जाते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे उसको क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट्स के अंदर ये जो इमेज है तो यहाँ पे आ चुका है, ओके। इमेज अल्टरनेट सोर्स पिक्सल वाला, अरे यार ठीक है कोई नहीं, हमें यहाँ पे नहीं चेंज करना था, हमने बटन का क्लास नेम में इमेज लिख दिया है गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। हमें ये जो लिंक है वो यहाँ से हटाना है, ठीक है। ये जो लिंक है वो हमें यहाँ से हटाना है। तो ये लिंक की जगह पे बस वो वी कैन से इमेज जो है अपना, बस वही हमें यहाँ पे लिखना है image-1.jpg, बस यही लिखना है। अभी भी रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी अपना जो इमेज है वो नहीं आया। तो क्यों नहीं आया यहाँ पे image1.jpg। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो हम ले ही लेते हैं बाहर से भाई। क्या आप जाओ कहाँ पे, वी कैन से आप असेट्स के अंदर जाओ, असेट्स के अंदर अपना ये जो image-1.jpg वाला इमेज है, ठीक है। तो अभी भी ये इमेज पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूजर लोगो इमेज, ऐसा कुछ हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और यहाँ पे आके आप क्या करो, फटाफट कोई भी इमेज, जैसे ये पिंक वाला ले लेते हैं और इसका हम क्या करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। फिर से यहाँ पे वही इमेज एड्रेस को पास करके देखते हैं यार कि ये क्यों नहीं आ रहा है, ओके। तो अपना जो इमेज है वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। बट हम एक चीज़ करेंगे, और वो भी क्या कि ये जो इमेज टैग है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद अपना प्रोफाइल आएगा। तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो वो आ चुका है अभी, देखो आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना कंपोनेंट दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो ये अपना कार्ड जो है वो बन चुका है, ठीक है। और ये जो अपना div है
मतलब ये जो ऐप वाला अपना div है, ये वाला जो अभी अपने पास यहाँ पे जो div है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसको भी आप एक div में रखो। जैसे आप div में रखोगे सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी। जैसे आप index.jss में जाओ, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक div को सिलेक्ट कर सकते हो और div को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप करो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो जो सारी आइटम है ऐसे फ्लेक्स हो जाएगी। और अभी मैं क्या करता हूँ, app.jsx में जाता हूँ और यहाँ से ये जो 2 चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है? तो ये जो 2 चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप देख सकते हो अपने कार्ड्स जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। सारे कार्ड मैंने 4 बनाए तो 4 दिख रहे हैं। अगर मैं 2 यहाँ पे 3 बनाऊँगा तो 3 दिखेंगे, 1 बनाऊँगा तो 1 दिखेगा, राइट? तो ऐसे जो चीज़ है। ठीक है? तो यहाँ पे app.css में आके सॉरी index.css में आके मैं और चेंज करूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है? यहाँ पे हम अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट भी हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन करेंगे। ठीक है? और भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप, ठीक है? फ्लेक्स रैप कर देंगे, राइट? तो इतना हम यहाँ पे कर देंगे तो आप देख सकते हैं अपनी सारी आइटम्स यहाँ पे बीच में ही आ रही है। तो इतना अपना एक अच्छा कार्ड दिख रहा है। तो ये अपना समझो एक कंपोनेंट है, ठीक है? अब रिएक्ट के अंदर सारी चीजें कंपोनेंट होती है। तो अभी इसी कंपोनेंट को समझो यहाँ पे मैं जाता हूँ और अभी अगर इसको हमने यूज नहीं किया तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है? अब ये कार्ड को यहाँ पे मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, उतनी बार ये कार्ड जो है अपने यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हो अगर यहाँ पे मैं एक और कार्ड बना दूं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपने जो कार्ड वगैरह है वो आ रहे हैं, ठीक है? अब हर बार जब यहाँ पे आप कार्ड जो है वो पास कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जब भी कार्ड पास करो तो यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज जो है वो भेज सकते हो। अब ये प्रॉपर्टीज कैसे भेजना है मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉप्स ही बोलते हैं उसको, राइट? तो आई होप कि आपको ये वी कैन से कंपोनेंट के बारे में पता चल गया होगा। ये अपना एक कंपोनेंट है और हर बार हम अच्छी प्रैक्टिस क्या करते हैं कि आप क्या करते हो, सोर्स के अंदर यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कॉल्ड एज कंपोनेंट्स, राइट? तो कंपोनेंट्स करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और वो फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसके अंदर एक फाइल में बनाऊंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कार्ड.jsx। कार्ड.jsx हम यहाँ पे वीकेंड से क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई है और अपना ये जो भी कोड था, कौन सा वाला, app.js में मैं जाता हूँ और ये जो भी अपना कोड था एक्सपोर्ट फंक्शन कार्ड, तो ये पर्टिकुलर चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा, अपने कार्ड.js में जाके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमने क्या किया है, वीकेंड से यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वीकेंड से डिफॉल्ट, ठीक है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम यहाँ पे कर देंगे कार्ड, ठीक है? इतना आपको बस करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड, और यहाँ से मैं ये जो चीज़ है हटा देता हूँ, ओके? और app.jsx में आके अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये कार्ड उसको क्या है वो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कार्ड को। तो ये जो सारी चीज़ें अभी मैं फिर से हटा देता हूँ, ठीक है? और अभी यहाँ पे मैं अगर कार्ड को इंपोर्ट करूँ तो देखना वो कैसे इंपोर्ट होगा। नहीं, ठीक है, आपको यहाँ पे ऊपर क्या करना है, यहाँ पे वी कैन से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कार्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स कार्ड, मतलब कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक कार्ड.jsx फाइल है, तो वहां से हम कार्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, ये जो कार्ड है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये जो कार्ड है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे जैसे अपना आउटपुट आ रहा था वैसे ही आउटपुट आएगा। देखो आप अगर यहाँ पे जितनी बार मैं कार्ड को यूज करूँ तो उतनी बार अपना यहाँ पे जो कार्ड है वो आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे टोटल 4 बार, तो यहाँ पे 4 बार जो कार्ड है वो आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बनाते हैं और कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है? होम पेज के लिए, लॉगिन के लिए, लॉगआउट के लिए, पासवर्ड को चेंज करने के लिए, ठीक है? या फिर जितने भी, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम अगर हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च करें या कुछ भी सर्च करें, अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च करता हूँ तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी एक चीज़ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे, चलो फ्लिपकार्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लैपटॉप सर्च करूँ अगर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लैपटॉप्स आ रहे हैं। तो देखो हर बार देखो क्या है कि ये जो चीज़ है, इतनी जो चीज़ है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स बस सेम है। हर बार क्या हो रहा है कि इमेज चेंज हो रही है, ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो रहा है और यहाँ पे उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे बस चेंज हो रही है, ठीक है? तो इसको आप कंपोनेंट बोल सकते हो। तो ये वेबसाइट के अंदर ये जो न्यू बार आपको दिख रहा है ये भी एक कंपोनेंट है, ये लॉगिन बटन ये भी एक कंपोनेंट है, ये जो साइड बार आप देख रहे हो वो भी एक कंपोनेंट है। तो ये सब आप चीज क्या कर सकते हो, कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वीकेंड से जितने चाहो उतने ही आप कंपोनेंट बना सकते हो। और आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हम अलग अलग कंपोनेंट भी बनाएंगे और अलग अलग कंपोनेंट बना के हम क्या है कि अपनी वेबसाइट के अंदर रेंडर करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं प्रॉप्स के बारे में, ठीक है? तो प्रॉप्स क्या होता है, चले आते हैं हम यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली। कंपोनेंट्स क्या होता है, एक थोड़ा बहुत थियरी कर लेते हैं कि
ब्रेकिंग योर यूआई इनटू स्मॉल रीयूजेबल पीसेस। मतलब आप क्या करते हो कि आपका जो भी यूआई है उसको आप क्या करते हो, स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, जिसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो एक तो एक तरह के फंक्शन ही होते हैं। लाइक अ कंपोनेंट इज अ फंक्शन दैट रिटर्न अ जेएसएक्स डिस्क्राइबिंग अ पीस ऑफ यूआई। एक तरह के फंक्शन ही होते हैं जो जेएसएक्स वाला सिंटेक्स के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो कोड को क्या करते हैं, एक यूआई वाला जो वी कैन से यूआई रेंडर करवाते हैं। ठीक है, रीयूजेबल होते हैं, कंपोजेबल होते हैं। ठीक है, आप इसको रीयूज कर सकते हो, कंपोज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला, नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, मतलब कि जो रिएक्ट का कंपोनेंट होगा उसका जो नाम होगा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल फंक्शन और रिएक्ट कंपोनेंट के बीच में। उसके बाद हमने एक अपना जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको लिखा, उसको एक्सपोर्ट भी किया और उसको इंपोर्ट भी किया। तो ऐसे आप क्या है कि कंपोजिंग कंपोनेंट टुगेदर, तो ऐसे हम यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हेडर करके, और यहाँ पे हमने हेडर को यूज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे कंपोज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है, पासिंग डेटा इनटू योर एलिमेंट्स, राइट, मतलब इनटू योर कंपोनेंट्स, राइट। तो ये क्या करते हैं, अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको डायनामिक बनाते हैं, रीयूजेबल बनाते हैं। और प्रॉप्स का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉप्स क्या होता है, देखो अभी इनपुट्स टू अ कंपोनेंट, तो प्रॉप्स क्या होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जो है उसी का शॉर्ट फॉर्म है प्रॉप्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जो डेटा पास करते हैं फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट इनटू द चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो दूसरा, ये तो एक रीड ऑनली होते हैं। दूसरा कि ये जस्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रॉप्स जो है वो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं प्रॉप्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, हम car.jsx में आते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि जब भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेम इज इक्वल टू प्रिया। मतलब जहाँ पे मैंने वो फंक्शन को, मतलब जहाँ पे मैंने वो कंपोनेंट को कॉल किया। अब देखो, अगर समझो कि मैंने यहाँ पे कॉल किया ऐप.jsx में, मैंने ये कार्ड को वीकेंड से कॉल किया, और यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पास कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अजय सोलंकी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसा कुछ पास कर रहे हो, राइट, आप यहाँ पे ऐसा कुछ पास कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, नेम इज इक्वल टू अजय सोलंकी, और हर बार मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो हर बार मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 बार हमने यहाँ पे कार्ड यूज किया ना, तो 4 बार यहाँ पे मैं नेम जो है वो वीकेंड से चेंज कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने अजय सोलंकी रखा है, दूसरी बार हम यहाँ पे वीकेंड से अमित कर देंगे, सुमित कर देंगे, चलो सुमित कर देते हैं, राइट। सुमित हमने यहाँ पे कर दिया, अभी हम यहाँ पे अमित कर देंगे, अमित कर देंगे, अमित। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग नाम पास किए, तो यहाँ पे समीर वगैरह हम कर लेते हैं, देखो, राइट। तो अभी मैं आता हूँ अपने वीकेंड से किस पे, देखो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो कार्ड रहेगा उसके अंदर अपने को एक प्रॉप्स करके अपने को एक प्रॉपर्टी एक्सेस करने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब जहाँ पे मेरा ये H1 है, वो H1 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज करूंगा। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वी कैन से प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट नेम लिखूंगा। अभी देखना आप, जैसे हम यहाँ पे ब्राउजर पे जाए, ठीक है, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक कार्ड अपना कंपोनेंट सेम है। देखो हमने बस एक ही बार कंपोनेंट बनाया, हमने बस एक ही बार फंक्शन बनाया। ठीक है, बट हर बार जैसे देखो आप यहाँ पे फर्स्ट अजय सोलंकी, यहाँ पे आप देख सकते हो सुमित सोलंकी, यहाँ पे अमित आ गया, नीचे आप देखोगे यहाँ पे समीर आ गया। आप यहाँ पे रीड मोर के बटन कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी, राइट। अगर आप इमेज का लिंक भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, देखो आप app.jsx में जाओ वापस, और यहाँ पे एक नेम की जगह पे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा पास कर सकते हो। और ये जो प्रॉप्स है वो भी आपको क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट ही मिलता है। अगर देखो यहाँ पे मैं आऊँ car.jsx में, और यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न के बाद, रिटर्न से पहले यहाँ पे अगर मैं console.log करूँ, ठीक है, और console.log में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रॉप्स। ठीक है, और हम अपने ब्राउजर में जाए, और ब्राउजर में जाके हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में करें। ठीक है, तो इंस्पेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल, और कंसोल के अंदर ठीक है, चलो पहले तो ये मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो फुल स्क्रीन है फिर से हटा देते हैं। यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखो यहाँ पे 4 बार जो है प्रॉप्स जो है, ठीक है, वो आया, और हर बार प्रॉपर्टी ये एक तरह का ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी पास करो तो आपको ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट। अगर समझो कि यहाँ पे मैं app.jss में आके समझो यहाँ पे मैं इमेज का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल img इमेज, या फिर समझो यहाँ पे मैं src या फिर लिंक, ठीक है, ऐसा लिंक करके मैं इमेज का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल कार्ड में जाता हूँ, और ये जो अपना सोर्स था, ठीक है, ये सोर्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा,
बहुत ही बड़ा है यार। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, और app.jsx में जाते हैं और यहाँ पे मैं लिंक जो है वो दे देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, car.jsx में मैं जा सकता हूँ और यहाँ पे आके मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट करूंगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे props डॉट लिंक, ठीक है। तो आप ऐसा जैसे करोगे, ठीक है, क्या हुआ, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे पेज को, और इस बार देखो अपना जो पहला वाला है बस उसी के अंदर एक लिंक नाम का एक लिंक अपने को मिला है, और शायद इसके अंदर हमें कल ये इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है या फिर कहाँ करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो अपना पर्टिकुलर लिंक है वो आप यहाँ पे आ चुका है। देखो जैसे हमने props डॉट लिंक किया, यहाँ पे आ चुका है। अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे यूजर लोगो ऐसा कुछ करता हूँ मैं यहाँ पे यूजर लोगो, ठीक है, यूजर लोगो इमेज, और यहाँ पे आप अलग अलग इमेजेस जो है वो आ चुकी है। तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल किसी का आप ब्लैक ले लो, किसी का हम ये वाला जो है, ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉपी लिंक इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके अपना जो वी कैन से जो दूसरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, किधर गया अपना app.jsx, किधर गया, ओके app.jsx, तो उसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो अब यहाँ पे मैं लिंक करके इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे दूसरा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे देखो ये दूसरा यहाँ पे लोगो आ चुका है। वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी लोगो वी कैन से आप ये वाला भी अगर आप यूज करना चाहो तो आप ये वाला भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर देता हूँ। तो अपना जो थर्ड वाला यहाँ पे यूजर है, ठीक है, ये जो थर्ड वाला यूजर है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो लिंक है वो मैं यहाँ पे अलग सी लिंक भेज सकता हूँ, राइट, ठीक है। और अपना फोर्थ वाला जो है उसके लिए हम कुछ ऐसा वाला ले लेते हैं या फिर हम ऐसा वाला ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम आके क्या कर सकते हैं, लिंक इज इक्वल टू ऐसा कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी अगर हम अपने आउटपुट में जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आके देखोगे, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं वी कैन से फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और अभी अगर आप देखोगे तो ये चारों अपने जो कार्ड थे वो चारों कार्ड्स के अंदर ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज भी अलग है। आप देख सकते हो इसके अंदर भी इमेज अलग है, इसके अंदर भी इमेज अलग है। तो आई होप कि आपको ये पता चला प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि प्रॉप्स क्या होता है कि यहाँ पे आप जब भी कंपोनेंट को आप यहाँ पे वी कैन से कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल जो है वो पास कर सकते हो, ठीक है। और वो वेरिएबल क्या करते हैं, वैल्यू होल्ड करते हैं, और आप अपने जहाँ पे अपने कार्ड लिखा है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि props डॉट लिंक, props डॉट नेम, ये सब का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि एक डायनामिक एलिमेंट्स, डायनामिक कंपोनेंट को आप यहाँ पे रेंडर करवा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने बस एक ही बार कोड लिखा और उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो विद डिफरेंट वैल्यू। ये देख सकते हो यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यूज है, तो वैसे आप जो कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में वी कैन से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना। आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको कुछ भी अगर आपको मुझे सजेस्ट करना है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई भी रैंडम कमेंट कर देना, ठीक है। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल का लिंक भी शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस।